मेरा नाम ताकंग समयोर है। मैं एशियन क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट हूँ। आज सर जो आप लोग का पीसफुल प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुली रहा। तो हमें देखने को मिला कि आपने 4 चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया गया यहाँ पर। वो 4 चार्टर ऑफ डिमांड में से और टोटल 6 चार्टर ऑफ डिमांड आपने रखा। उसमें से हम ये जानना चाहेंगे कि जो 6 नंबर पे है वहाँ पर आपने लिखा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्रिश्चियन, ऐसे आपने कुछ लिखा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम जानना चाहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये है कि हमें जो आस्था को परिवर्तन करने में ये डीसी के साथ हमको परमिशन लेना होगा। ये कोई बात नहीं होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि जो अपने में जो जिसको जो ये अच्छा लगता है तो उसमें मतलब उसका हमारे संविधान के मुताबिक जो है धर्म में जो आस्था को अपना परिवर्तन करने के लिए देना चाहिए। इसमें एक कन्वर्शन के नाम से जो है इसमें हम लोग कानून बना के हमें जो दबाव डाल रहा है तो इसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए सर। और बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ पर भाग लेने बहुत सारे लोग आए। कोई इंटीरियर पार्ट ऑफ विलेज से भी कोई आए और बहुत सारा वॉलेंटियर्स भी थे यहाँ पर, लगभग 2-3 हज़ार के करीब इस से। तो आप उनको कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने दूर से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए इसमें। मैं जो विश्वासी जो वो बहुत दूर दराज से आके यहाँ पर आज की शांतिपूर्वक धरना पर जो सहभागी रहा उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम में उन लोग हमको साथ देंगे और हम एक दिन कामयाब भी होंगे और इसका आपरा को रिपील करने में हम कामयाब होंगे, मुझे विश्वास है। और ये जो रूल है अभी इम्प्लीमेंट तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको रूल को जैसे गाइडलाइन सब बना रहे, हमें जैसे खबर मिला। तो अभी तक आपकी टीम की तरफ से और जितने भी क्रिश्चियन प्योरम है, ये अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन प्योरम की तरफ से गवर्नमेंट को अभी तक किस हाल पर है, जैसे बात की से क्या, और गवर्नमेंट का अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा, ये थोड़ा अपडेट कर दीजिए। गवर्नमेंट ने 1978 में अपना बिल पास कर चुका है, अभी उसको रूल बना रहा है। गवर्नमेंट तो इसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करने से हमारे जो लोगों में आपसी मतभेद होकर जो यहाँ पर जो हिंसा की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल सरकार से भी मेरा ये एक विनती है, इस चीज़ को जल्दी सोच समझ के लागू करना चाहिए। इसको सोचे समझे जल्दीबाजी करेंगे तो इसमें बहुत कुछ खराब, जैसे मणिपुर जैसे सिचुएशन भी होने की संभावना है। तो इसलिए मैं हमारी वर्तमान सरकार से मेरी अपील है थोड़ा सा इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और रिपील का भी सब आपने डिमांड पर यूज़ किया, तो रिपील कौन सा सेक्शन को रिपील का आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा अगर आप बता देंगे। हमारे विश्वास से तो हम रिपील का कहने का मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इन तौर पर रिपील करना चाहिए। इसमें ऐसे कोई बिल आना नहीं चाहिए कि जो हमारी आस्था पर जो प्रभाव डाले और जो लोगों को इसमें भेदभाव क्रिएट करके जो है एक भविष्य में जो है मतलब हिंसक घटना की संभावना हो रहा है, इस चीज़ को होने नहीं देने के लिए जो है इन तौर पर रिपील करना चाहिए। सर, और ये सुनने में ऐसा भी है कि एसटी सर्टिफिकेट नहीं देगा जो क्रिश्चियन होगा, वैसा में आप क्या बोलना चाहेगा? ऐसे कोई बात नहीं, इसमें मतलब हम लोग को मतलब ऐसा चिंता नहीं। जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में जो ऑलरेडी रहता है उसको एसटी वो नहीं कर सकता, और एसटी को ग्रहण करने में बहुत से ऐसे नियम है, मतलब उसका नियम नीति है। तो उसमें हम एसटी को हमारे से चीनने के लिए जो है हम अभी भी अपना भाषा करता है तो और हम अपना ड्रेस पहनता है, तो हम इसका विश्वास को परिवर्तन करने से एसटी हमसे चिन नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक 1978, जैसे कि इट मीन्स आई थिंक 47 ईयर्स, जिसको अभी तक आप लोग अपोज करते आए हैं। तो अभी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट क्रिश्चियन फोरम की तरफ से आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो व्हाट विल बी योर फाइनल मैसेज टू द एंटायर क्रिश्चियन कम्युनिटी पीपल जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं? जो इस वीडियो को देखने वाले जो हमारे विश्वासी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आगे भी हम लोग इस तरह से जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक हमारी सारा स्टेट में जो है इस तरह से करके हम नेशनल लेवल में इस मूवमेंट को पहुंचाएंगे। तो पहुंचाने के लिए हम लोग को सहयोग देना चाहिए। आगे चल के जो हम लोग जब तक हम लोग इसको रिपील नहीं करता है तब तक हम लोग स्ट्रगल जारी रहेगा। ये आफ्टर को देखा जाए तो पास्ट में ना 1978 में ये तो एक अच्छा वो था, लो था,
बट अभी अपना कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए था ना। जी। फिर अभी देखा जाए तो आपको क्या लगता है ये क्या मोटिव से है, एंड आगे जाके आप इसको कैसे करके इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए क्या एक्ट लाएगा आप? अफरा अगर सही मायने से सिर्फ अफरा नहीं हो के भी दूसरा भी लॉ बना सकता था, लेकिन अफरा ही क्यों, ये हम लोग का क्वेश्चन है। बनाया भी है तो उसमें ऐसा एक्ट क्यों बनाया जिसको कि एक बहुत बड़ा पनिशमेंट, एक मर्डर केस जैसा हम लोग को कन्वर्जन करने से पनिशमेंट देने का कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया अफरा को। इसलिए हम लोग के लिए ये अफरा जो है एक ऐसा कानून है कि आने वाला समय में उसको मिसयूज भी कर सकेगा। इसीलिए हम लोग आने वाला समय के लिए बहुत डरता है, हमारा जनरेशन के लिए डरता है कि व्हेन लॉ इज़ मिसयूज वो बहुत डैमेज करता है एक इंडिविजुअल लाइफ को। और स्पेशली ये रिलीजन तो अपना पर्सनल आस्था है जिसको कि हम मानता है और विश्वास करता है, ये अपना अपना इंडिविजुअल विश्वास है। इसके ऊपर में एक ऐसा कानून बनाना कि जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह जैसा, कन्वर्जन होने से गुनाह जैसा बना दिया, इसलिए अफरा हम लोग के लिए फेवरेबल नहीं है और इस कानून को हम लोग नहीं मानता है। और स्पेशली ह्यूमन राइट्स के लिए भी ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा वायलेशन है, क्योंकि अगर इंडिया में सेकुलरिज्म को देखा जाए और आर्टिकल 25 को देखा जाए, बेसिकली हम लोग को इंडिविजुअल लाइफ के लिए अपना प्राइवेसी के लिए बहुत सा राइट दिया गया है जिसको कि ये कानून जो है वायलेट करता है। इसलिए अफरा हम लोग के लिए एक ऐसा कानून लाया है जो नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत बड़ा एक एक्ट है जो हम लोग का अगेंस्ट में है। इसलिए हम लोग ये जो है अफरा को हम लोग रिपील के लिए रिक्वेस्ट किया। सर ये एक्ट में जो है ना अफरा है, इसमें जो बताया है कि आप जब अपना जो रिलीजन है चेंज करने के लिए करते हैं तब आपको डिप्टी कमिश्नर से एक पास करना पड़ेगा ना, तभी जाके आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना तक ही है क्या और भी है इसमें? और भी है, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को नहीं, ये तो अपना राइट ऑफ प्राइवेसी को भी ये वायलेट करके ये एक्ट बनाया गया। हम अपना आस्था के लिए, अपना विश्वास के लिए क्यों एक दूसरे किसी को पूछेगा। हिज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो मेरा ऊपर में मेरा जो पर्सनल लाइफ है, मेरा जो अपना रिलीजन है, मेरा जो अपना विश्वास है, उसको हम एडवर्टाइज क्यों करेगा। अगर हम विश्वास कर रहा है तो विश्वास करें, ये तो मेरा अपना मामला है। ये मेरा विश्वास का वजह से तो किसी को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, या हम कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रहा है कि किसी को दिकदारी या तो किसी का ऊपर में हमने गुनाह कर दिया। ये तो नहीं, अपना पर्सनल ये विश्वास के लिए हम एक डिप्टी कमिश्नर को क्यों रिपोर्ट देगा और उससे क्यों परमिशन मांगेगा। मेरा लाइफ को वो अपना ये कैसा प्राइवेट बना सकेगा। मेरा अपना लाइफ तो अपना है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर को पूछने का उससे परमिशन मांगने का क्वेश्चन एराइज ही नहीं होता है। रिलीजन एक ऐसा चीज़ है जो अपना विश्वास है, अपना है और पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, जिसको कि कोई दूसरा इंडिविजुअल और या तो बाहर से कोई इंटरफेयर करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। What will be your next step if your demands are not addressed? डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो हम लोग कंटिन्यू जारी रहेगा और हम लोग आज का समय ऐसा समय है जो कोई भी ज्ञान से पीछे नहीं है। हम लोग लॉ का बारे में भी जानता है, इसका प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग जानता है, और कहाँ लूप होल से वो भी हम लोग जानता है। हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का साथ साथ में हम लोग कानूनी सलाह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ का कानूनी सलाह कहाँ कहाँ ज़रूरी है उसको हम लोग प्रोसेस में जाएंगे। और अगर सबसे हाईएस्ट बॉडी कानून में अगर हम लोग लास्ट में जाना पड़ेगा भी तो हम लोग का लास्ट फाइनली हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बिकॉज वी बिलीव कि इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स अ वायलेशन ऑफ योर पर्सनल राइट, इट्स अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो, इवन इट्स अ वायलेशन ऑफ बेसिक ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का भी हम लोग वायलेट कर रहा है। अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा, सेकुलरिज्म अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम लोग को वो राइट को अवेल करने का ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट है, उसको हम लोग को भी वायलेट होने नहीं देगा। और उस वायलेशन अगर होगा तो हम लोग कानून का हाथ जरूर थामेगा। ये हम लोग का लास्ट एंड फाइनल होगा। विल रिपील बाय एनी मीन्स, बाय एनी वेज
बिकॉज लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड, और हम लोग का एच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन के लिए हम लोग को बचाने के लिए एक कानून है, उसको हम लोग वो अवेल करने के लिए लास्ट एंड फाइनल हम लोग का स्टेप होगा। थैंक यू सर।